आ जा रहा है वो आजा से आज का प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारे डॉक्टर राजीव जी सत्य कालिंदी मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तथा चित्रगुप्त एसोसिएशन के माध्यम से पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा है। इसमें पंडित रविशंकर ठाकुर जी महाराज के द्वारा राम कथा का संगीतमय आयोजन किया गया है। वो 7 जून से 15 जून। इसके बारे में विशेष बताएंगे हमारे परम मित्र मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार। मुजफ्फरपुर में चित्रगुप्त एसोसिएशन के मैदान में 7 जनवरी से 15 जून तक मैदान का प्रोग्राम होने जा रहा है। किस तरह व्यवस्था यहाँ रहेंगे वो बताएं। सबसे पहले तो भारतीय संस्कृति में हम लोगों के मानव की चेतना में राम एकदम अंतर्मन तक घुसे। बिना राम के हमको लगता है कि मानव जीवन का अस्तित्व है ही नहीं। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस मास में पुण्य के काम करना चाहिए। और राम कथा से ज़्यादा अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है। 15 जून को पुरुषोत्तम मास की समाप्ति हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने विचार किया कि इसको एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और सौभाग्य से पंडित रविशंकर ठाकुर जी महाराज जो जाने माने कथावाचक हैं, हम समझते हैं कि YouTube जैसे ही आप खोलिएगा तो उन्हीं का नाम आएगा। बिहार झारखंड से लेके ही पूरे भारत में उन्होंने अभी झारखंड में किया है, जो भी YouTube पर चल रहा है। 9 दिन का कथा करते हैं। और इसमें जो व्यवस्था है, इसमें उन लोगों के रहने का व्यवस्था, पंडित जी लोगों को उनके साथ जो संगीतमय ही आयोजन है, उसके साथ जो भी गाने बजाने वाले हैं उसकी व्यवस्था है। यहाँ पर जो भी भक्तजन आएंगे उनके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था रहेगी, प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके लिए हम लोगों ने जो भी ठंडा का व्यवस्था हो सकता है, फैन, कूलर, हाइवा फैन, इसकी व्यवस्था किए हैं। और कभी भी पानी बरस सकता है, इसलिए वाटर प्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया। खाने पीने का मतलब व्यवस्था क्या रहेगा? कोई दूर दराज से लोग आएंगे तो उसके खाने की क्या व्यवस्था? जो भी लोग, देखिए हम लोग के कैंपस में काफ़ी जगह है। कोई ऐसा अगर भक्त आता है बाहर से जिसको रहने की आवश्यकता है, चूँकि हम लोग यहाँ खाना भोजन का व्यवस्था कर ही रहे हैं पंडित जी लोगों को, उनकी भी भोजन की व्यवस्था यही है। और उसमें हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, उस तरह शुद्ध खाने का प्रबंध किया। सुरक्षा की दृष्टि से कितना ये रहेगा? सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ हम लोगों ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित कर दिया है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम लोगों ने लाइन लिया है, उनको भी सूचना दे दी है। जो आपका फायर है उनको सूचना दे दी गई है। उस दिन महाप्रसाद का आयोजन, इसलिए सभी लोग आइए और इसके बने आयोजन के भागी बनिए, सहभागी बनिए। धन्यवाद। पर्सनल जो गार्ड है उसकी व्यवस्था रहेगी, वॉलंटियर भी रहेंगे। वॉलंटियर भी रहेंगे। मुजफ्फरपुर वासियों को क्या संदेश रहेगा अपनी ओर से इस कथा के लेकर के? हम यही देंगे उन लोगों को कि इस पुरुषोत्तम मास में इतने आनंदमय संगीत का आनंद उठाइए और पुण्य के भागी बनिए। क्योंकि कथा सुनने से भी कुछ न कुछ आप में परिवर्तन होता है, आप में शुद्धि होती है।
इसलिए इसको सभी लोग आइए। 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक है और इस आयोजन का मैंने 9 दिन का जो राम कथा रहेगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा? 4 बजे शाम से रात्रि के 9 बजे तक रहेगा। तो खास के लोगों से क्या अपील करेंगे इसके लिए? अपील करेंगे कि आप एकदम समय पर आइए और उनका प्रवचन सुनिए और यहाँ से प्रसाद खा के जाइए। प्रोग्राम होने जा रहा लोगों से है तो अपील करें कि वे आवें और इस कार्यक्रम को जो ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम आजकल कलयुग में यही कार्यक्रम है। इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए लोगों से अपील होगा कि वे आवें, इस कार्यक्रम में शामिल हों, अपने परिवार के साथ आवें और शामिल होकर के अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करें। ईश्वर से जोड़ें। हम लोग चाहेंगे कि आसपास के वातावरण या मुजफ्फरपुर में जहाँ तक शहर में एक भक्तिमय संगीत कार्यक्रम का वातावरण को बनाने का प्रयास किया जाएगा संध्या समय में, जिससे कि लोगों को इसका संदेश मिले और लोग इसका लाभ उठावें। इसलिए कि हम लोग भी जो आयोजक हैं, जो कर रहे हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की ही वंदना कर रहे हैं। वो जो आएंगे वो भी ईश्वर की वंदना करेंगे। और आजकल जो माध्यम है, हमारे रविशंकर जी आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इस क्षेत्र में, बहुत नाम है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं अपनी कथा के माध्यम से। ऐसी जानकारियाँ, दुर्लभ जानकारियाँ वे देते हैं जो सामान्यतः लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी नहीं है, सामान्यतः लोगों को नहीं है, जनसाधारण को। तो वे इसका ज्ञान देते हैं, उसका हम लोग भी लाभ उठा देंगे, वे भी आकर के हमारे साथ लाभ उठावें और